नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हृदय तल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इन चीज़ों को, इन कथाओं को पसंद करते हैं और इसीलिए इस पर और शोध करने का मन करता है, और जब शोध करते हैं तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। आज जो बात आपके सामने रखूँगा उससे ये जो विदेशी लेखक हैं इनकी चोरी का बहुत बड़ा खुलासा होगा, और कैसे इन्होंने रामायण और हमारे धार्मिक ग्रंथों से चीज़ों को चुरा चुरा कर और उनका रेफरेंस हटा हटा कर, यानी पहले कभी किसी जमाने में रेफरेंस लिखा भी जाता था कि यहां से ये चीज ली गई है, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको हटाकर ये साबित कर दिया कि सारा ज्ञान वहां पर पनप रहा है, और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उन्होंने उल जुलूल बातें या माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत सबूतों के साथ में, और बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने बातों को रखने जाऊंगा। कैसे रामायण से एक बहुत बड़े रहस्य को उठाकर विदेशियों ने अपनी किताबों की, अपने ग्रंथों की रचना कर दी, और उसके बाद में पूरी दुनिया में वो मशहूर भी हो गए कि ये हमारी रचना है, और इसके बाद में देखिए हमने कितने लोगों का फायदा पहुंचाया। आज इस बात का खुलासा करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मेरा आपसे एक निवेदन है, ये बात सिर्फ वीडियो को देखने की नहीं है, ये बात है एक मुहिम में शामिल होने की, ये बात है हिंदू होने के गर्व को महसूस करने की। आइए साथ में जुड़िए, आइए हम चर्चा करते हैं। आइए आप मुझे भी बताइए कि आप किस तरीके से इन बातों को सामने रखना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप तमाम लोग भी इसका हिस्सा बने, आप हमारी संस्कृति को पहचाने, और आज का रहस्य आपको ये पुख्ता कर देगा कि नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर मंदिरों में रखने के लिए नहीं है, उसकी महत्ता को पूरी दुनिया समझ के चुरा चुरा के ले जा रही है, और हम नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले एक किताब दिखाता हूं, बहुत सुना होगा, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वॉलेस डी वॉटल ने लिखी थी ये किताब। आपको पता है ये किताब क्या है? इस किताब को चुरा कर लिखी गई है एक किताब, उसका नाम है द सीक्रेट। इसको सीक्रेट के नाम से लिखा गया, इस किताब को चुराकर। मैं नहीं कह रहा, इनकी जो लेखक हैं रोंडा बर्न, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये जो किताब लिखी गई है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इसी से इंस्पायर होकर हमने ये फिल्म बनाई थी, जिसको बाद में हमने किताब की शक्ल दी। और सबूत ये देखिए, इस किताब में खुद इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि किस तरह से सीक्रेट की इंस्पिरेशन ये किताब बनी, लेकिन सीक्रेट में कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। अनटिल एंड अनलेस जब रोंडा बर्न पर सवाल खड़े होने शुरू हुए, तो इनके जो दूसरे साथी आपने देखे होंगे ना, जो सीक्रेट फिल्म में आते हैं, जितने भी दूसरे साथी इनके लेखक थे, उन लोगों ने एक एक करके बोला कि नहीं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और इस बात को बाद में औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया कि इन्होंने सारी चीजें इस किताब से चुराई है। और चुराई है या इंस्पिरेशन, उन्होंने उस समय शब्द बोला, लेकिन पहले ना बताएं और बाद में स्वीकार करें, तो मैं इसको चोरी कहता हूं, बहुत बड़ी चोरी कहता हूं। ये बहुत बड़ी चोरी यहां से की गई। अब भाई, ये तो आपने बता दिया, ये तो अंग्रेजों की किताब ही है, आप इसको रामायण से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई साहब, ये जो है ना, इसमें सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इस किताब में भी, इसके इंट्रोडक्शन में पहले ही पन्ने पे वॉलेस डी वॉटल जो थे, ये बहुत पुरानी किताब है, ये तो इनकी मृत्यु के बाद में इनकी बेटी ने प्रकाशित करवाई थी, इनके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, ये नाम देख लीजिए, वॉलेस डी वॉटल। सबसे बड़ी बात ये कि इस बंदे ने, ये बहुत ईमानदार बंदा था, ईमानदारी से इस किताब में लिखा कि मैंने जो बातें लिखी हैं वो हिंदू ओरिजिन में इस्तेमाल की जाती है, वहां से प्रेरित होकर मैं लिख रहा हूं इन सिद्धांतों को। ध्यान से सुनिएगा, इस किताब में लिखा गया बकायदा, उसकी जो ऑडियो बुक या ओरिजिनल प्रति है, उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उन्होंने लिखा है कि वो किन किन लोगों से प्रेरित है। कुछ उन्होंने पाश्चात्य देशों के कुछ वैज्ञानिकों का भी जिक्र किया है, और हिंदू ओरिजिन सबसे पहले, कि हिंदू ओरिजिन में फेथ। दरअसल ये किताब और सीक्रेट क्या है? विश्वास, आपके विश्वास की शक्ति, आपका विश्वास अगर है तो आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये बताती है। ये रहस्य सबसे पहले रामायण में लिखा गया, और इसको और सिंप्लीफाई किया हमारे परम पूज्य गोसाई तुलसीदास जी ने। कैसे? याद है आपको? रामायण देखिए भी आपने, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिली न कछु संदेह। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसे मिलता ही मिलता है, इसमें कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जिस पर सत्य स्नेह, आपका अगर सत्य स्नेह है ना, चाहे धन पर हो,
हमारी आध्यात्मिक विरासत तो बहुत आगे की चीज है। मैं आपको बताता हूं इसमें एक और, क्योंकि आप इन चीजों को पसंद करते हैं, आप इन पर जो धारावाहिक बनते हैं उनको पसंद करते हैं। इसमें पूरा का पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरीके से ये मैंने देखिए आपके लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण जो हैं वो आगे के लिए निकाल रखी हैं। इन पर मैं डिटेल में आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कलयुग के बारे में बात करते हुए बताया गया है कि झूठे लोग होंगे, पापी लोग होंगे। ये वाल्मीकि रामायण के शुरुआत में ही है, जब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि कलयुग किस तरह का होगा और उसमें ये कथा कितनी पावन होगी इस बारे में लिखा हुआ है। तब बताया गया है कि चोर होंगे, चोर आपकी चीजों को चुरा चुरा कर, आपके रहस्यों को चुरा चुरा कर अपना बताकर पूरी दुनिया में बेचेंगे, और यही काम इन चोरों ने किया है। मेरा कहना यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम प्रचारित नहीं करेंगे, या हमारी क्या धरोहर है, ये किस तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा है हमेशा से, और कितना सत्य इनमें, और इनके सत्य पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हमारे मजदूर सड़क पर घूमते दिखाई देते हैं, हमारे देश में पॉवर्टी दिखाई पड़ती है। साजिश है, ये सारी साजिश है। इस साजिश के पीछे वो लोग हैं जो कि बाहर बैठकर आपकी संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। क्यों हटा देते हैं वो इसमें से? हिंदू ओरिजिन की चीजों को क्यों हटा दिया जाता है जो ओरिजिनली लिखी गई थी मैन्युस्क्रिप्ट में? उसका सबूत है मेरे पास। क्यों हटा दिया जाता है? इसलिए हटा दिया जाता है कि वो किसी तरह का क्रेडिट आपको नहीं देना चाहते हैं। वो ये बताना ही नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हमने कुछ सीखा है। वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें चुरा कर अपने पास रख लें और अब वो अपने नाम से इसको पब्लिश करते रहे, अपने नाम से बेचते रहे। मैं कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, इनको प्रणाम करिए, इनको पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वेब दर्शन के जरिए जो अब एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया कि अब धारावाहिकों की बात बहुत हो गई है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब रामचरितमानस की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, और इनको नमन करते हुए इनका पठन पाठन शुरू करते हैं, और इनमें जो महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं जो पता नहीं। और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, पूरी वेब दर्शन की टीम आपकी मदद करेगी। आपसे इतनी मदद चाहिए कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इसको एक मुहिम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सत्य जानना सभी का एक तरीके से हक है। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को यह सत्य पता चले कि हमारे रहस्य को चुरा चुरा कर विदेशी लेखकों ने या विदेशी लोगों ने अपने साहित्यों की रचना की है, और वो इसे अपने साहित्य के तौर पर बेच रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने विचार जरूर रख सकते हैं, कोई तर्क वितर्क है तो वो भी आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। देखिए, लाइक करना, डिसलाइक करना, ये सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, करिए आप। लेकिन जब बात होती है देश भावना की, राष्ट्र भावना की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की, तो याद रखिए सत्य को आगे बढ़ाइए, अपने गौरव का अनुभव करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हिंदू, सभी सनातन धर्मी, सभी भगवान राम और वीर हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वो इस सत्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।